कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी आदि धातु खरीदने का शुभ महत्व है। दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आ चुका है और दीपावली के दस्तक सबसे पहले देता है हमारा धनतेरस। और धनतेरस में हम करते हैं भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना, साथ ही अपने घर लेकर जाते हैं गणपति जी और लक्ष्मी जी को। तो आज हम कानपुर की सबसे मशहूर बिरहाना रोड में आकर खड़े हुए हैं, जहां सैकड़ों दुकानें हैं सोने और चांदी की, जहां हजारों की संख्या में धनतेरस के दिन लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए और लेकर जाते हैं अपने घर सोने चांदी की चीजें। तो हम भी आज आपको दिखाएंगे इस बार 2021 की दीपावली में क्या कुछ खास कलेक्शन है, क्या रेट है, कितने लोग कस्टमर्स आ रहे हैं और आपको भी आना चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बाजार कही जाने वाली कानपुर की बिरहाना रोड है। दीपावली पर वहां की रौनकें देखने लायक होती हैं। पूरी रात ग्राहकों की भीड़ देखने लायक होती है। धनतेरस का त्योहार बेहद सारी खुशियां लेकर आता है और ये त्योहार इतना शानदार होता है कि लोग बर्तन की खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी करने सीधे कानपुर के मशहूर बिरहाना रोड में चले आते हैं, क्योंकि ये ऐसा बाजार है जहां पर आपको एक से एक शोरूम दिखाई देंगे और उनके अंदर होंगी चमचमाती आपके पसंदीदार गहने। तो यहाँ सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि दिवाली 2021 के लिए क्या कुछ खास कलेक्शन है। उसके बाद आपको एक एक कलेक्शन दिखाएंगे जिसको देख करके आप सीधे इन शोरूम्स की तरफ खींचे चले आएंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रोहित पांडे। तो इस बार बताइए, दिवाली 2021 पर आपके पास क्या कुछ खास है? हम लोग इस बार अपने कस्टमर्स के लिए पोल्की कलेक्शन लॉन्च किए हैं। उसके अंदर में हम डायमंड के भी प्रोडक्ट लाए हैं। हमारी पोल्की ज्वेलरी की खासियत ये है कि हम ईच एंड एवरी पीस का डिटेल्स आपको एक एक देंगे। माने फुल ब्रेकअप, 100% की सिक्योरिटी और रिजनेबल प्राइस। आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो झुमके चल रहे हैं, जड़ाऊ के अंदर ओपन सेटिंग, क्लोज सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और हमारी ज्वेलरी कलेक्शंस हैं वो आप देखेंगे, कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं, लोग इसको लुभा रहे हैं। और कई तरीके के इसके साथ में ऑफ़र भी लेके हम लोग आए हैं, जिसके अंदर में जो हमारी पोल्की कलेक्शन हमने लॉन्च की है उसके अंदर में 17% का फ्लैट डिस्काउंट हम दे रहे हैं पोल्की के वैल्यू के ऊपर में। साथ साथ डायमंड के अंदर में भी ऑफर्स हैं, जिसके अंदर में 17% उस पर भी हम फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सोनेटर की पूरी रेंज है। गोल्ड के अंदर में 100% तक का ऑफ़र है जो मेकिंग के ऊपर में हम दे रहे हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो, और साथ में हम लोग गोल्ड कॉइन्स, कस्टमर से इको फ्रेंडली वर्क जो भी हैं हमारे क्लाइंट्स, उनको 100% सिक्योरिटी का प्रोडक्ट मिले और हर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। ये हमारी पहली कस्टमर के प्रति एक वफादारी और ईमानदारी है। 100 सालों से हम लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और वो 100 सालों की जो परंपरा है उसको हम कानपुर और यूपी को, कानपुर तो ठीक है हमारा अपना शहर है, हम पूरे यूपी और हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि कानपुर की जो ज्वेलरी है वो आप देखिए और समझिए उस चीज़ को। आज हमारे पास में पन्ना, डायमंड, रूबी, इस टाइप के जो हमने फ्यूजन वर्क के अंदर में काम किया है, उस चीज़ को आप 2-4 पीसेस अभी आप दिखाएंगे तो समझ में आएगा। और साथ में हमारे जो डायरेक्टर जी हैं मिस्टर महेश चंद जी जैन, वो भी 2 सब प्लीज़ अंकल जी आप बताएं। नहीं मेरा हो गया प्लीज़। सर से तो मैंने पूरी बातचीत कर ली और उन्होंने मुझे एक एक बात बता भी दी है। अच्छा, इस बार धनतेरस पर किस टाइप के कस्टमर्स आ रहे हैं? मतलब टीन एज कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं या बुजुर्ग आ रहे हैं? मतलब उनकी सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपके पास आने के बाद? और इस बार धनतेरस में कितनी धूम देखी जा रही है? धनतेरस के साथ साथ सामने सहालग है और हमें जानते हैं हिंदुस्तान की परंपरा है कि इसके अंदर में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पहले ज्वेलरी की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, वो साथ में रहते हैं। और जो टीनेजर्स हैं उनको ज्वेलरी इस समय बहुत लुभा रही है। पिंक गोल्ड की ज्वेलरी है, अभी हमने ब्लैक गोल्ड भी लॉन्च किया है, जो कि ब्लैक गोल्ड जो है, ग्रीन गोल्ड अभी यूएस में है, हमने उसको इंडिया के अंदर में भी लॉन्च किया है। हमारी एक शोरूम है पीपी सिटी, जिसके अंदर हमने ग्रीन गोल्ड को लॉन्च किया कि आज के दिन में यूएस और इसके जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर में आप देखेंगे तो ग्रीन गोल्ड और पिंक गोल्ड के बहुत प्रचलन है। आज के दिन में हम उस चीज़ को कानपुर में भी लेके आए हैं
और उस ज्वेलरी के अंदर में लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है। साथ में जो फ्यूजन वर्क है जिसके अंदर में पर्ल, मूंगा, रूबी हम यूज़ करते हैं, वो भी लोगों को बहुत लुभा रहे हैं। यंग और टीनेजर्स के लिए हमारे पास में लाइट वेट कलेक्शंस हैं जिसके अंदर में हमने रिंग और इयरिंग्स के ऊपर विशेष फोकस किया है जो रोज़मर्रा की यूज़ के लिए काम आती है। साथ में ब्राइडल के अंदर में भी लाइट वेट ज्वेलरी जो आज के दिन में गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जितनी लाइट वेट ज्वेलरी बन सके वो चीज़ हमने उसके अंदर लॉन्च की है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनकी जानकारी इन्होंने दी। साथ ही मैम से मैं पूछना चाहूँगी और इनसे दरख्वास्त करूँगी कि जितनी तारीफ हो गई है ज्वेलरी की, अब उसकी एक झलक भी हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले आप चलिए और मुझे सब यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज के सेट दिखाइए जिसको देख करके फील आने लग जाए, वाइब्स आने लग जाए कि दिवाली का त्यौहार आ चुका है, धनतेरस का त्यौहार आ चुका है। और सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो चारों तरफ दिखाएं कि जो कस्टमर्स की जो होड़ है वो लगातार लगी हुई है, क्योंकि त्योहार ही ऐसा है। धनतेरस का त्योहार धन धान्य लेकर के आता है और लोग खूब जमकर खरीदारी करते हैं। सोने चांदी की खरीदारी हो, बर्तनों की खरीदारी हो, खरीदारी जोरों से यहाँ पर चलती रहती है। और ये जो शोरूम्स हैं इनमें आपको एक से एक ज्वेलरी दिखाई पड़ेगी, एक से एक बेहतरीन डिजाइन्स की ज्वेलरी है। तो ये जो है मेरे सामने सेट जो है वो आ चुके हैं, इसकी और जानकारी हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्योर डायमंड में है और ये आप देख सकते हैं कितनी लाइट वेट, लुक कितना लाइट वेट है जिसको पहनने के बाद कोई भी बेहद खूबसूरत लगेगा ही। और क्योंकि जैसे कि शादियों का भी सीजन है तो इन्होंने बताया कि इनके पास जो कलेक्शन है वो उससे भी रिलेटेड है। तो अगर मैं इस नेक पीस की बात करूं तो इसमें क्या कुछ खासियत है, किस तरह का वर्क है इसका, क्या इसमें मार्बल्स और डायमंड यूज हुए हैं? इस पे जो डायमंड्स हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, IG कलर है, GH क्वालिटी है, BVS 1, BVS 2। और इस समय हमारे पास में ब्राइडल का पूरा कलेक्शन है, लाइट वेट से लेके ब्राइडल ज्वेलरी हमारे पास पूरा रेंज है, पोल्की का फुल रेंज है। बट कस्टमर का डिमांड जो रेट को देखते हुए इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग को ये लग रहा था कि लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड है। बट अभी जो टीनेजर्स हैं या जो भी आ रहे हैं वो हैवी ज्वेलरी को पूरी तरह से लाइक कर रहे हैं। तो मार्केट में इस समय हमारे पास में लाइट ज्वेलरी और ब्राइडल ज्वेलरी दोनों ही ट्रेंड में है, मतलब कस्टमर दोनों डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रेट के हिसाब से लाइट वेट ज्वेलरी है, बट इस समय दोनों ज्वेलरी का अच्छा ट्रेंड है। जैसे पोल्की ज्वेलरी की बार बार बात हो रही थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि पोल्की ज्वेलरी क्या है, किस तरह की दिखती है और क्या डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एक दो डिजाइन। तो जैसे कि हम लगातार पोल्की ज्वेलरी की बात कर रहे थे, हमने बात की यहाँ के मैनेजर से भी, उन्होंने हमें पोल्की ज्वेलरी की काफ़ी चर्चा की है। तो तब तक आप यहाँ के सेट्स देखिए, यहाँ पर डायमंड जैसे उन्होंने पूरा हेड करके रखा है, डायमंड एंड पोल्की। तो ये जो ज्वेलरी है ये पोल्की डिजाइन से जो आज करके टीनेज है या जो उनके साथ उनकी मदर या उनके साथ जो एक एज ग्रुप आता है वो भी हैवी डिजाइन्स भी प्रेफर कर रहा है, क्योंकि सोने का दाम तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ये लोग अपनी तरह से हर तरह की ज्वेलरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कस्टमर जो है वो इनकी तरफ आकर्षित हो। तो ये हमारे सामने आ चुकी है पोल्की ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है, क्योंकि आजकल लोग आर्टिफिशियल की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल में जो डिज़ाइंस होती हैं, जो आर्ट होती है वो बेहद शानदार होती है। तो लोग आर्टिफिशियल इसीलिए ज़्यादा पसंद भी करने लगे हैं। तो यहाँ की जो इन्होंने उसी तरीके को उसी तर्ज पर अब डायमंड में पोल्की वर्क दे दिया। देखिए ये बैंगल जो है वो कितना शानदार, कितना खूबसूरत ये बैंगल है। नेकलेस आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये बहुत पहले के टाइम पर भी चला करती थी। इस तरीके का जो वर्क हुआ करता था नेक पे, वो वैसा ही वर्क जो पुराना एक कल्चर था वो वापस लाने की लगातार ज्वेलर्स कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत सा नेक पीस आपके सामने है और इस ज्वेलरी को बोलते हैं पोल्की ज्वेलरी। यहाँ पर इसे रखेंगे, देखिए जब आपके ये गले पर पड़ेगा तो ये कितना खूबसूरत लगने वाला है, शायद आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप भी इस धनतेरस आइए और परचेजिंग करके जाइए। लगातार हम धनतेरस की धूम आप तक पहुँचाते जा रहे हैं और एक से एक ज्वेलरी आपको दिखा रहे हैं। आधुनिक गहने, एंटीक्स और चांदी के गणपति लक्ष्मी खरीदने के बाद कस्टमर्स के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली। धनतेरस की वजह से भीड़ बहुत है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि कस्टमर्स का इस बार मन क्या कह रहा है और क्या पसंद है। तो मैम आपका नाम क्या है? अलीशा कपिल। ओके, तो इस बार धनतेरस के लिए क्या शॉपिंग करके लेके जा रही हैं आप? धनतेरस के लिए मैं यहाँ पे डायमंड सेट देखने आई हूँ फॉर द फैमिली, एंड आई थिंक PV सोसाइटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कानपुर इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी
client promises whatever they make their best because मेरी family यहीं trust करती है and we come here only. ओके तो इस बार जैसे कि आपने बोला कि आप नेक पीस देखने के लिए आए हैं, तो दिवाली है, धनतेरस है, और भी कुछ आपने परचेजिंग की है नेक पीस? डेफिनेटली नेक पीस के अलावा सिल्वर की वैरायटी बहुत अच्छी है इनके पास एंड आई थिंक वी कैन परचेज किया आपने? गणेश लक्ष्मी, that's the one that we basically look for because that is something religious, mythologically I think they have excellent variety what they have it with them. तो जैसे कि बताया कि धनतेरस का त्यौहार चांदी के लिए बेहद शुभ माना गया है, चांदी खरीदारी के लिए बेहद, तो गणपति जी और लक्ष्मी जी को ये अपने घर यहाँ से लेकर के जा रहे हैं उनके पूजा के लिए। और दिवाली पर चांदी के गणेश लक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ माना गया है हमारी संस्कृति में, तो ये यहाँ से यही खरीदारी करके ले जा रहे हैं। तो चलिए मार्केट का भी एक रुख आपको दिखा देते हैं। खरीदारी की आपने? मैम कुछ ज्वेलरी परचेज करना था ये अपने शादी के लिए, और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कलेक्शन हमको मॉडर्न एंड ओल्ड कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा वो शायद कानपुर में और कहीं नहीं मिलेगा, और जो भी यहाँ पे स्टाफ है बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ है। जो कलेक्शन के मामले में मुझे कानपुर में सबसे बेस्ट प्लेस अपने लिए होगा, जो ओल्ड मॉडर्न जैसा भी चाहिए सब कुछ एक जगह पे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है यहाँ पे। जिन एंटिक्स की बात कस्टमर कर रहे हैं उस एंटिक स्टोर में हम आपको लेकर के आ गए हैं। जो कलेक्शन है वो बेहद शानदार है, तो एक नज़र सबसे पहले आप कलेक्शन की ओर डाल लीजिए कि आपका दिल आने वाला ऐसे यहाँ कलेक्शन है। और ये बहुत ही रेयर कलेक्शन है, अगर हम सिल्वर में बात करें तो बहुत ही रेयर कलेक्शन है, चाहे वो भगवान की मूर्तियाँ हो और या फिर आपके घर में सजाने वाला कोई भी सामान या खाने पीने के बर्तन। लोग आजकल बहुत शौकीन हो गए हैं चांदी के बर्तन, जो हमारी परंपरा बहुत साल पहले चला करती थी वो दोबारा एक तरीके से वापस आ रही है, और उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए लोग चांदी के बर्तनों का लोग खरीद रहे हैं। साथ ही हमारे जो इस बार हम बेसिकली धनतेरस की बात कर रहे हैं और दीपावली की बात कर रहे हैं, तो गणेश लक्ष्मी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये रहे हमारे गणपति जी और लक्ष्मी जी, जिनको लोग अपने घरों में खरीद करके ले जा रहे हैं। और ये चांदी है, और आप ये सोच रहे होंगे कि हल्का सा जो इसमें ब्लैक टच आ रहा है वो टच कैसे है, हालांकि मैं भी इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर जान लूँगी कि ये जो ब्लैक टच आ रहा है वो कैसे आ रहा है और इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके का ये सिल्वर है, तो इसके बारे में जानकारी मैं मैम से लेना चाहूँगी। तो मैम ये जो गणेश लक्ष्मी है, तो ये जो ब्लैक सा टच आ रहा है ये किस टाइप का सिल्वर? एंटीक का एक्चुअल में आपको भी पता है कि आजकल ट्रेंड में एंटीक ज्वेलरी चल रही है, ब्लैक गोल्ड से हट के थोड़ा सा होता है लुक वाइज, तो ये इसकी प्योरिटी फुल होती है, 100% की है, बट इसमें पॉलिश की वजह से इसको एंटीक लुक दिया गया है, तो लोग इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे पुराने सिक्कों में ब्लैक पॉलिश होती है पुराने की वजह से, तो उसी तरह के इसको लुक दिया गया है एंटीक का, तो ये लोग कस्टमर ज़्यादा इसको लाइक कर रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एंटीक लुक के लिए जो है ये चांदी का वर्क है, और ये खूबसूरत कलेक्शन जो है यहाँ पर मौजूद है गणपति जी, लक्ष्मी जी। ये जो प्योर चांदी की कलेक्शन की हम बात करते हैं, ये प्योर चांदी का जो कलेक्शन है गणेश लक्ष्मी जी बेहद खूबसूरत है। तो इस धनतेरस आप भी आइए, आप भी खरीदारी करिए, गणेश लक्ष्मी को अपने घर पर ले जाइए, और अगर चांदी के बर्तनों में खाने के शौकीन है तो आइए उनको भी खरीद करके इस धनतेरस अपने घर में सजाइए। फिर हमने बात की उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष से, जिन्होंने कस्टमर्स के मन की बात और धातुओं की सटीक जानकारी हमें दी। धनतेरस का त्योहार है, उसी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं महेश चंद्र जैन जी, जो कि उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार 2 साल से मार झेल रहा ये एसोसिएशन, ये बाजार कितना उठा हुआ है, और हॉलमार्क भी एक नया चेंजमेंट इसमें आया है, तो उनसे जानकारी लेंगे इस बार धनतेरस पर किस प्रकार की धूम है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, इस बार धनतेरस पर यह बाजार खिला है या 2 साल से वैसे ही गुम पड़ा हुआ है? देखिए, कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप रहा, उससे 2 साल तक सारी अर्थव्यवस्था और बाज़ार जो है वो बंद की स्थिति में था या डामाडोल था, परेशानी में था। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम हो गया है, करीब करीब समाप्त सा है। तो ये लाजमी है कि जब इतने अंतराल के बाद कोई बाज़ार खुलता है तो उसके अंदर आशाएं भी होती हैं, उसमें डिमांड भी होती हैं।
व्यापारी भी उत्साहित होकर के अपना उत्पादन को दिखाने की चेष्टा करता है। तो लाजमी है कि कोरोना के बाद जो धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, उसमें व्यापारी भी माल बेचने को उत्साहित है और पब्लिक भी, जनता भी वो चाहती है कि वो आ करके अच्छे उत्पाद देखे, अच्छी ज्वेलरी देखे और अपनी हैसियत के मुताबिक वो माल को खरीदे। तो इस साल हमको ये उम्मीद है कि जो 2 साल का बाजार दबा हुआ था, बंद था, वो अब की बार उभर करके आएगा। इस बार धनतेरस पर जैसे कि आपने बताया कि कोरोना से थोड़ा सा बेटर इस बार 2021 की दिवाली रह सकती है, रहने वाली है, तो किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी नई डिजाइन्स हैं, जो नई चीजें हैं जो लोगों को, आपके ग्राहकों को आकर्षित कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ज्वेलरी और बुलियन में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में है ही नहीं। और ये हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आम के आम है और गुठली के दाम है। कोई भी व्यक्ति बुलियन या ज्वेलरी खरीदता है तो वो उसका उपयोग करता है और उपयोग करने के साथ साथ जो उसको एप्रिसिएशन मिलता है वो किसी भी दूसरी चीज़ में नहीं है। आप कपड़ा खरीद लीजिए, आप बिल्डिंग बना लीजिए, आप फर्नीचर ले लीजिए, हर एक में थ्योरी ऑफ डिप्रिसिएशन चलती है, लेकिन ज्वेलरी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एप्रिसिएशन होता है। यदि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो 1977 में सोने का भाव मात्र 450 रुपये 10 ग्राम था, आज 50,000 रुपये है। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर के रूप में होती है, लेकिन आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट का देती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत ज्वेलरी में है। और दूसरी, जैसे आपने पूछा, हमारे यहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हो रही है, डिज़ाइनिंग में हो रही है, वेट में हो रही है। जो पहले 50 ग्राम का सेट बनता था आज वो 20 ग्राम में बनने लग गया है। जो डिज़ाइन आप सोच नहीं सकती थी उस तरह की डिज़ाइन बनने लग गई हैं, कलर की आने लग गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ आने लग गई हैं जिसको देख करके आपका मन आकर्षित होता है, नहीं लेने की इच्छा होती है तो भी व्यक्ति, तो लेडीज़ खरीदते हैं। जैसे कि बाजारों में देखा जा रहा है, पहले लोग सोने की तरफ जाते थे, चांदी तो हालांकि लोग चांदी की तरफ, अब डायमंड का बहुत क्रेज बढ़ रहा है, तो डायमंड से रिलेटेड कुछ आप बताएं। देखिए, ये कुदरत का नियम है। जो लोग चांदी पहनते थे आज से 100 साल पहले, वो धीरे धीरे सोने में कन्वर्ट हो गए। जो सोना की ज्वेलरी लेते थे वो डायमंड में हो गए, जो डायमंड की ज्वेलरी लेते थे वो पोल्की में कन्वर्ट हो गए, हीरे में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक नेचर है। और आज हमारे यहाँ डायमंड पोल्की का और डायमंड ज्वेलरी का इतना बढ़िया कलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। पहले ये नहीं पता लगता था कुंदन और पोल्की में कि इसके अंदर कितना सोना है, कितना अनकट डायमंड है, कितनी लेबर है। वो एक कूते में, लमसम में चीज़ ज्वेलरी बेची जाती थी। आज ये डेवलपमेंट हो गया है कि आपको हर छोटे से छोटे नगीने की वैल्यू मिलती है, उसकी प्राइस मिलती है। आपको ये बताया जाता है कि ये 18 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है या ये 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है और उसी के दाम लगते हैं। अनकट डायमंड जिसका होता है उसकी प्राइसिंग अलग होती है, जो इमिटेशन डायमंड होते हैं उसकी प्राइस अलग होती है, मेकिंग चार्ज आपको अलग मिलता है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हो गई जो पहले कभी नहीं थी। और इसका ही नतीजा ये है कि लोगों का जो डर, संशय रहता था पोल्की और कुंदन ज्वेलरी में, वो धीरे धीरे अब कम हो गया है। जी महेश जी, आपसे आखिरी मेरा सवाल यही होगा कि जिस प्रकार से पिछले साल की, अगर 2020 के धनतेरस और दीपावली की बात की जाए, तो उस पर जो प्राइस थे, जो रेट थे, वो आसमान छू रहे थे, तो लोग बहुत ज़्यादा कट रहे थे। आज का जो रेट है वो काफ़ी हद तक गिरा है, अभी कुछ थोड़ी बहुत मामूली सी गिरावट भी देखी गई है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी गिरावट और दर्ज की जा सकती है? देखिए, एक बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि चांदी सोने के भाव रेगुलर रूप से बढ़ेंगे। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल बढ़ने के बजाय कुछ घट जाए, लेकिन यदि आप 10 साल का इतिहास देखेंगे तो आपको 5-6% का एप्रिसिएशन होना ही होना है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो सोना हमेशा के लिए, हीरा हमेशा के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अभी सोने के भाव घटे हुए हैं, ऊपर में 56,000-57,000 गए थे, आज 49-50,000 रुपये के भाव आ गए हैं। तो इट्स ए वेरी गुड टाइम टू परचेज, क्योंकि जब वो एक उसने लेवल बना लिया 56,000-57,000 का, तो उसको तो क्रॉस करना ही करना है, चाहे वो 6 महीने लगे और चाहे 1 साल लगे। तो ज्वेलरी का
इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सत्यम शिवम सुंदरम वाला है। आप उसको पहनिए, उसको इस्तेमाल करिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, और उसके बाद जब वो टूट जाए तो आपको 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कीमत आपको मिलती है। ऐसी कोई कमोडिटी वर्ल्ड में नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं भारतवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के हमारे सदस्यों को और यूपी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मैं धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका ये साल सुख समृद्धिदायक हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो ये थे हमारे साथ महेश चंद्र जैन जी, जिन्होंने आपके धनतेरस के त्यौहार से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाई। साथ ही इस धनतेरस आप भी खूब धूमधाम से इस त्यौहार को मनाइए, क्योंकि ये साल भर का हिंदुओं का त्यौहार है और बेहद बड़ा पर्व है। ये त्योहार हमारे और आपके जीवन में कितनी सारी खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई कहीं न कहीं इन त्योहारों को फीका जरूर कर रही है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी हम भारतीय अपने त्योहारों की अहमियत को समझते हुए हर्ष और उल्लास के साथ त्योहारों को मना रहे हैं। आप सभी को भी जेएमडी परिवार की ओर से धनतेरस व दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस धनतेरस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि कितनी खूबसूरत पोल्की की ज्वेलरी आई है। डायमंड हो, सोना हो या चांदी हो, सब कुछ आपको आकर्षित करने वाला ही हमने आज आपको दिखाया। तो ये जो त्योहार है और ये जो मार्केट है वो प्रदेश की फुटकर और रिटेल में सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है। तो आप भी आइए और अपने त्योहार को खुशनुमा बनाइए। और जेएमडी परिवार आपको धनतेरस और दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ सौम्य मिश्रा, जेएमडी न्यूज कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।